सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आइए हम वचन लूका का 12 अध्याय का 13, लूका का 12 अध्याय का 13 वचन यहीं से पढ़ेंगे। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत पढ़िए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हालेलुया। हालेलुया। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, वहाँ बहुत भीड़ थी और वहाँ पे एक व्यक्ति ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। अब वहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला, भीड़ ज़्यादा था और उनसे कहा कि मेरे पिता से जा संदेशा भेजा कि जा मेरे पिता से कह दे कि मेरी संपत्ति जितनी है मुझे दे दे। क्या कहा? मेरी संपत्ति मुझे दे दे। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय का बांटने वाला नियुक्त किया है? हालेलुया। अब वो व्यक्ति ने कहा कि हे मनुष्य, किसने तुम्हें कहा कि तुम्हारा पिता बांट रहा है? मतलब घर दो बंटवारा हो रहा है। किसी ने जाके कह दिया कि देखो तुम्हारी इतनी संपत्ति है और तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे तुमको। दो भाइयों में लड़ाई करवा रहा है। वहाँ पे दो भाइयों में लड़ाई करवा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते तुम्हें दे दे। लेकिन वो फिर कह रहा है, जाके मेरे पिता से कह दे मेरी संपत्ति मुझे दे दे और बंटवारा कर दे, क्योंकि न्याय का समय यही है कि अब मुझे चाहिए अपनी संपत्ति। हालेलुया। दूसरे बेटे ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपनी संपत्ति चाहिए। आप पिताजी से जाके बोल दो कि मैं बंटवारा कर ले। आगे पढ़िए। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। और उसने उससे कहा, चौकस रहो। उसने क्या कहा? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अब वो व्यक्ति उससे कह रहा है चौकस रहो। अब लोगों की बात में मत आओ। लोगों की बात में आओगे अपने भाई भाई से लड़ाई कर लोगे, अपने पिता से लड़ाई कर लोगे। अरे चौकस रहो, एक दिन तो तुमको मिलेगा ही। अब ये कहो कि तुम अपनी संपत्ति लेके उड़ा दो तो पर माता पिता जान गए तो तुम कैसे हो, तो वो कैसे देंगे? वो यही कहेंगे कि समय आएगा तो मैं खुद ही बांट दूंगा। हालेलुया। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति को बहुते से नहीं होता। ऐसा ना हो कि वह संपत्ति, किसी की संपत्ति कोई ले सकता है? नहीं ले सकता, अंत में मिलेगा ही। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हालेलुया। हालेलुया। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। अब वो व्यक्ति ने उसको शॉर्ट में बताया, समझाया। और पढ़िए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपजाऊ हुई। उसको बताया, शॉर्ट में बताया कि देख ऐसा है कि जो धनवान था उसकी भूमि में क्या हुआ? बहुत उपजाऊ हुआ। आगे पढ़े। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हालेलुया। हालेलुया।
अब उसने ये भी बात बता दिया, कहा तब तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपजाऊ इत्यादि रखो। वो कह रहा मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं रखूँ अपना इस उपजाऊ को, मतलब इस अनाज को। आगे बढ़िए। और उसने कहा, मैं यहाँ करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़ कर उनसे बगड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। हालेलुया। वो कह रहा देख मैं अपना घर बनाऊंगा, तब ले जाके मैं ये अनाज को रखूंगा, तब मैं अपना कहते नहीं सामान अपने घर में रखूंगा जब अपना घर बनाऊंगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। हालेलुया। अपने प्राण से कहूंगा कि देख, तब ये वचन कहता है और उसने कहा मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरी, ये तो पढ़ लिया ना, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखेगी। यानी अपने आप से कह रहा है कि प्राण से कहूँगा बहुत दिन तक हम इस धरती पर रहने पाएंगे, जो अपनी संपत्ति को हम रखेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो संपत्ति, अब दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है। संपत्ति लेना चाह रहा है और दूसरा कह रहा है कि नहीं, देखो तुम समझदारी के काम करो कि एक दिन तुम बंटवारा होगा, एक दिन तो आपको संपत्ति मिलेगी। लेकिन उसको कुछ लोग बताने वाले मिल गए कि नहीं नहीं तुम अभी ले लो अपना। अब वहाँ स्वर्गदूत उसे एक को उठाने वाला था और उसके मन में शैतान भी डाला कि तुम अपनी संपत्ति लेके उड़ा डालो। और परमेश्वर ने दोनों पक्ष से बात किया। फिर वो मनुष्य जो क्या किया, स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा कि देख, आज ही रात को तुझे मेरे साथ चलना है। अब वो हड़बड़ा के, आप क्या करूँ, आज ही रात मेरा प्राण जाने वाला है। उसको मालूम हो गया कि स्वर्गदूत ने बोला कि आज तुमको जाना है मेरे साथ। अब वो सोचने लगा मेरी संपत्ति कौन लेगा। बड़ा दिमाग सोच रहा था। पहले तो मन में शैतान डाला कि तू अपने बाप से लड़ाई झगड़ा करो और ज़मीन ले ले, और ज़मीन लेकर तू जो मर्जी कर तो उड़ा दे। लेकिन बाद में जब उसको पता चला, स्वर्गदूत आया तो कहा आज ही रात का तेरे प्राण को मैं ले लूँगा। अब यहाँ पे कह रहा है और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तो पास बहुत वर्ष के लिए वह संपत्ति रखेगा, चैन कर खा पी। कह रहा बहुत दिनों तक रखेगा, तू चैन से रह, खा पी। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख। अब परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब उससे कह रहा कि हे मूर्ख, तेरा प्राण अब इससे आज ही तुझे ले लिया जाएगा। आज ही तुम्हें यहाँ छोड़ के धरती से जाना है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है, वचन बता रहा है, ले लिया। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। आज तो तेरा प्राण ले लेंगे। जिसके पीछे तो भाग रहा था, धन दौलत के पीछे भाग रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था, और तो इतना इकट्ठा करके अब ये किसका होगा। तूने चोरी किया या छल कपट किया या किसी से ले लिया धोखे से, ये सब किसका होगा। आज ही तुझे जाना है इस धरती से। हालेलुया। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसे मनुष्य क्या कर रहे, धन को इकट्ठा कर रहे हैं, धन को इकट्ठा किया,
लेकिन स्वर्गदूत का आज ही तुझे जाना है यहाँ से। अब जो तू धन बटोरा ये किसका होगा? क्या तू लेकर चलेगा? नहीं ले जा सकता। ना तू लाया है और ना तू ले जाएगा। हालेलुया। सब यही धन यही धरा के धरा रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों कोई लेकर नहीं जा पाएगा कि कोई धन को ले जाए तो भाई बटोर लो। धोखे से क्या करोगे? बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। एक भी वचन नहीं सुनने हो। ध्यान दीजिएगा, वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु कहता है कि देखो मैं तुझे बचाने वाला, मैं ही तुझे छुड़ाने वाला, मैं ही जीवन से उद्धार देने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों, जब ऐसे ही होता है दुनिया में, देखिए कि चूड़ी चढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा कराने वाले बहुत मिलेंगे, एक घर को दो चूल्हा करने में बहुत जने मिलेंगे। वो नहीं चाहेंगे तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो। बहुत से लोग ऐसे दोस्त मिलेंगे कि आपको बर्बाद करने वाले मिलेंगे। लेकिन कहा परमेश्वर ने कहा जिसे बुद्धि के घटी है मुझसे ले ले। यदि अगर बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगो। अपने घर को बनाओ, अपने घर को बिगाड़ो मत। दूसरे के कहने में अपने परिवार से मत लड़ो झगड़ो। दूसरे से कहने में अपने आप को ना दंड दो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे के कहने पे दुखी मत हो। यहीं पे दुखी अगर आप होंगे तो मेरे प्रियो कभी अपने आप को संभाल नहीं पाओ। क्योंकि शैतान चाहता है तुम दुखी रहो, शैतान चाहता तुम रो, बिलको, चिल्लाओ। हालेलुया। अब यहीं पे हम वचन खत्म करते हैं। प्रभु सबको आशीष दे, और जितने इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष मिले। जय मसीह।